Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Light of Nurse. In this video, we are going to solve 50 important nursing aptitude MCQs that are very helpful for BSc Nursing entrance exam. So let's begin with the first question. Question number first: if patient refuse to take medication, what should a nurse do first? एक पेशेंट है जो मेडिकेशन लेने से रिफ्यूज़ कर देता है, वो लेने से मना कर देता है, तो नर्स का जो रोल है वो क्या करेगी? ऑप्शन नंबर ए, फोर्स द पेशेंट, ऑप्शन नंबर बी, इन्फॉर्म द डॉक्टर, ऑप्शन नंबर सी, इग्नोर द पेशेंट, या ऑप्शन नंबर डी, स्कॉल्ड द पेशेंट। और ये क्वेश्चन आया हुआ है, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इन्फॉर्म द डॉक्टर। हमें डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, विच एक्शन शो एम्पैथी बाय अ नर्स? अंडरस्टैंडिंग पेशेंट फीलिंग, फीलिंग पीटी ओनली, इग्नोरिंग पेशेंट इमोशन, या ऑप्शन नंबर डी, गिविंग एडवाइस विदाउट लिसनिंग। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है सीनेट 2024 में। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ड्यूरिंग अ फायर व्हाट इज द नर्स प्रायोरिटी? जब कहीं फायर लगता है तो नर्स की प्रायोरिटी क्या होती है? इवैक्यूएट पेशेंट फर्स्ट, कॉल रिलेटिव्स, स्विच ऑफ ऑल इक्विपमेंट्स ओनली, वेट फॉर ऑर्डर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इवैक्यूएट पेशेंट फर्स्ट, क्योंकि पेशेंट की सेफ्टी फर्स्ट देखते हैं। लेट्स कंटिन्यू विथ नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 4, ए पेशेंट इज अनकॉन्शियस विच शुड बी चेक्ड फर्स्ट? जब कोई पेशेंट है वो अनकॉन्शियस है तो हम सबसे पहले उसका क्या चेक करेंगे? पल्स, एयरवे, टेम्परेचर, या ब्लड प्रेशर? और ये क्वेश्चन भी सीनेट 2024 में आया हुआ है और एम्स के एग्ज़ाम में भी आया हुआ है 2022 में। मेक श्योर यू ट्राई टू आंसर बिफोर आई रिवील द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मूविंग टू द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ शुड अ नर्स मेंटेन पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी? शेयर इंफॉर्मेशन फ्रीली, ऑप्शन नंबर बी, रिकॉर्ड एंड शेयर विथ टीम ओनली व्हेन नीडेड, ऑप्शन नंबर सी, डिस्कस पेशेंट इन पब्लिक एरिया, ऑप्शन नंबर डी, इग्नोर रिकॉर्ड्स। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, रिकॉर्ड एंड शेयर विथ टीम ओनली व्हेन नीडेड। पेशेंट का इन्फॉर्मेशन हम किसी दूसरे जगह डिस्कस नहीं करेंगे, पब्लिक एरिया में डिस्कस नहीं करेंगे, इग्नोर भी नहीं करेंगे उसके रिकॉर्ड्स को, और ना ही उसके इन्फॉर्मेशन को फ्रीली किसी से भी शेयर कर देंगे। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट स्टेप इन द नर्सिंग प्रोसेस इज प्लानिंग, डायग्नोसिस, असेसमेंट, या इवेल्युएशन? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, असेसमेंट। फर्स्टली पेशेंट का असेसमेंट ही तो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच इज़ अ सब्जेक्टिव सिम्टम्स? इसमें से कौन सा सब्जेक्टिव सिम्टम्स है? पल्स, पेन, टेम्परेचर, या ब्लड प्रेशर? व्हाट इज राइट आंसर? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, टेम्परेचर। मूविंग टू द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 8, when providing first aid to a bleeding patient, nurse should apply strong chemical, apply pressure on wound, wash only, ignore the bleeding. What is right answer? So the right answer is option number B, apply pressure on wound. जब किसी पेशेंट का कहीं से ब्लीड हो रहा है तो हम क्या करेंगे? उस पर पहले प्रेशर अप्लाई करेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज़ अ राइट आंसर। ऑल राइट, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 9। नर्स नोटिस अ पेशेंट ऑक्सीजन सैचुरेशन ड्रॉपिंग, शी शुड इग्नोर एंड कंटिन्यू रूटीन, रिपोर्ट इमीडिएटली, वेट फॉर नेक्स्ट शिफ्ट, कॉल ओनली इफ पेशेंट कंप्लेन।
So the right answer is option number B. Report immediately. मेरे राइट आंसर के रिवील करने से पहले आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, तभी पता लग पाएगा कि आप कितने सही करते हो, कितना गलत करते हो. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. विच पोजीशन इज एप्रोप्रिएट फॉर अ पेशेंट विथ ब्रीथिंग डिफिकल्टी? सुपाइन पोजीशन, फॉलर पोजीशन, प्रोन पोजीशन या टेंडलबर्ग पोजीशन? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, फॉलर पोजीशन. ओके, ऑल राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. ए नर्स फाइंड अ पेशेंट बेड सोर. फर्स्ट एक्शन इज, एक नर्स है जो एक पेशेंट में बेड सोर फाइंड करती है, तो क्या करेंगे? फर्स्ट एक्शन जो होगा वो नर्स का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, मसाज विथ ऑयल. ऑप्शन नंबर बी, कीप बेड ड्राई एंड रीपोजिशन पेशेंट. ऑप्शन नंबर डी, अप्लाई पाउडर ओनली. ऑप्शन नंबर डी, इग्नोर. क्या करेंगे? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कीप बेड ड्राई एंड रीपोजिशन पेशेंट. हम पेशेंट के साइड को बार बार चेंज करते रहेंगे, जिससे हम उसको प्रिवेंट कर सके बेड सोर से. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. पेशेंट कंप्लेन ऑफ चेस्ट पेन. नर्स शुड टेक वाइटल साइन इमीडिएटली, वेट फॉर डॉक्टर, आस्क पेशेंट टू रेस्ट ओनली, इग्नोर कंप्लेन. So the right answer is option number A. Take vital sign immediately. हमें डॉक्टर का वेट नहीं करना है जब चेस्ट पेन हो रहा है तो. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. ए नर्स ऑब्जर्व अ कलीग ब्रेकिंग इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल. सी शुड रिपोर्ट टू सुपरवाइजर, इग्नोर, ज्वाइन कलीग या डिस्कस विथ पेशेंट. So the right answer is option number A, report to supervisor. Now moving to the next question number 14. Which action demonstrate professionalism? Punctuality and hygiene, gossiping about patient, ignoring protocols या working slowly. What is the right answer? So the right answer is option number A, punctuality and hygiene. Let's continue with the next one. Question number 15. Which is an example of ethical nursing? Option number A, respecting patient autonomy. Option number B, forcing treatment. Option number D, disclosing private information. Option number D, ignoring complaint. So the right answer is option number A, respecting patient autonomy. Okay, so moving to the next one. Question number 16. Nurse is giving oral care to an unconscious patient. Okay, so first step is option number A, apply strong antiseptic. Option number B, place patient in a side lying position. Option number C, ignore या option number D, feed patient first. Read carefully, then answer. So the right answer is option number B, place patient in a side lying position. Okay, next question. Which is part of universal precaution? Wearing gloves, hand washing, safe sharp disposable या all of the above? What is the right answer? So the right answer is option number D, all of the above. क्योंकि वियरिंग ग्लव्स को पहनना, हैंड वॉशिंग करना और शार्प चीज़ को डिस्पोज करना सेफली, ये सारे यूनिवर्सल प्रिकॉशन हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. ए पेशेंट वॉमिट आफ्टर मेडिकेशन. नर्स प्रायोरिटी एक्शन इज इन्फॉर्म डॉक्टर, चेक एयरवे एंड पेशेंट कंडीशन, इग्नोर या क्लीन only. So the right answer is option number B, check airway and patient. Okay,
ऑल राइट, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 19. विच एक्शन एंश्योर पेशेंट सेफ्टी? कौन सा एक्शन है जो पेशेंट सेफ्टी को इंश्योर करता है? ऑप्शन नंबर ए, कीपिंग कॉल बेल विद इन रिच. ऑप्शन नंबर बी, इग्नोरिंग स्लिपरी फ्लोर. ऑप्शन नंबर डी, ओवर क्राउडिंग बेड. या ऑप्शन नंबर डी, लीविंग बेडरेल डाउन. व्हाट इज द राइट आंसर? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कीपिंग कॉल बेल विद इन रिच. अगर पेशेंट के पास एक बेल रहेगा, उसे कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वो बेल को बजाएगा और नर्स को बुला लेगा, तो ये इसके लिए मोर इफेक्टिव है. ओके, सो नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 20. विच इज अ साइन ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया इन पेशेंट? कौन सा साइन है जो हाइपोग्लाइसीमिया का साइन है जो पेशेंट में फाउंड होता है? ओके, हाइपोग्लाइसीमिया में क्या होता है, ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज हो जाता है बॉडी में. सो ऑप्शन नंबर ए है स्वेटिंग, कन्फ्यूजन या वीकनेस. ऑप्शन नंबर बी, ड्राई माउथ ओनली. ऑप्शन नंबर सी, हाई फीवर. या ऑप्शन नंबर डी, कफ. व्हाट इज राइट आंसर? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, स्वेटिंग, कन्फ्यूजन एंड वीकनेस. सो नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 21. नर्स शुड वॉश हैंड बिफोर. ऑप्शन नंबर ए, कॉन्टैक्ट विथ पेशेंट, हैंडलिंग फूड, आफ्टर रिमूविंग ग्लव्स. या ऑल ऑफ द एबव. व्हाट इज द राइट आंसर? सो द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द एबव. ओके, सो नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 22. पेशेंट रिफ्यूज ट्रीटमेंट ड्यू टू रिलीजियस बिलीव. नर्स शुड, पेशेंट रिफ्यूज़ कर रहा है ट्रीटमेंट के लिए ड्यू टू रिलीजियस बिलीव, क्योंकि ऐसा होता है कि किसी किसी के रिलीजियस बिलीव में वो ना हो, तो वो ट्रीटमेंट लेने से मना कर रहा हो, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, रिस्पेक्ट पेशेंट चॉइस एंड इन्फॉर्म डॉक्टर. ऑप्शन नंबर बी, फोर्स ट्रीटमेंट. ऑप्शन नंबर सी, इग्नोर बिलीव्स. ऑप्शन नंबर डी, आर्ग्यू विद पेशेंट. व्हाट इज द राइट आंसर? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, respect patient choice and inform doctor. Okay, now moving to the next question, question number 23. During medication administration, nurse notice wrong dose prescribed. She should, option number A, give any way. Option number B, report to doctor. Option number C, ask patient to decide. Option number D, ignore. क्या करेंगे? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. अगर वहाँ पे गलत मेडिकेशन का प्रिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है कि मिस्टेकली गलत हो गया होगा, सो तो हम क्या करेंगे? डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सो इफेक्टिव कम्युनिकेशन बाय नर्स? लिसनिंग एक्टिवली टू पेशेंट, हम पेशेंट को लिसन करेंगे एक्टिवली. टॉकिंग विदाउट लिसनिंग, टॉक करेंगे विदाउट उसके कुछ सुने बिना. इग्नोरिंग पेशेंट क्वेरीज, यूजिंग कॉम्प्लेक्स मेडिकल जार्गन. व्हाट इज राइट आंसर? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, लिसनिंग एक्टिवली टू द पेशेंट. सबसे पहले लिसन करना है पेशेंट को, उसके दुख दर्द को सुनना है कि वो क्या बोलना चाहता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ए पेशेंट डेवलप सडन शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ. Nurse's immediate action is take vital sign and call doctor, give food, ignore, या wait for next sip. So what you do? So right answer is option number A, take vital sign and call doctor. Okay, next question. A patient is confused, patient confused है. Okay, एंड वॉन्डरिंग, और बहुत घबराया हुआ है. नर्स शुड रेस्ट्रेन इमीडिएटली, इंश्योर सेफ्टी एंड मॉनिटरिंग, इग्नोर, लीव एलोन. क्या करेंगे? सो ऑप्शन नंबर बी, इंश्योर सेफ्टी एंड मॉनिटर. पहले तो उसकी सेफ्टी को ही इंश्योर करेंगे, पेशेंट की सेफ्टी को ही इंश्योर करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डेमोन्स्ट्रेट कॉम्पेशन इन नर्सिंग? Spending time understanding patient concern, ignoring emotion, rushing tasks only, या complaining to colleagues.
What is right answer? So the right answer is option number A, spending time understanding patient concern. Okay. So now moving to the next question. Question number 28. First step for a nurse in disaster situation. डिजास्टर सिचुएशन में फर्स्ट स्टेप क्या होगा नर्स का? असेस सेफ्टी एंड पेशेंट कंडीशन, पेशेंट की सेफ्टी को असेस करना है और पेशेंट के कंडीशन को असेस करना है. ओके. नेक्स्ट ऑप्शन, स्टार्ट ट्रीटमेंट इमीडिएटली विथआउट असेसमेंट. ट्रीटमेंट को ही डायरेक्ट स्टार्ट कर देंगे बिना कोई असेसमेंट के. वेट फॉर इंस्ट्रक्शन, हम वेट करेंगे कि चलो भाई अभी तो डॉक्टर इन्फॉर्म करेंगे तब हम करेंगे, या हम पैनिक हो जाएंगे, घबरा जाएंगे. क्या करेंगे बताओ? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, असेस सेफ्टी एंड पेशेंट कंडीशन. पहले तो असेस ही करना है. मेक श्योर यू ट्राई टू आंसर बिफोर आई रिवील द करेक्ट ऑप्शन. ओके. क्वेश्चन नंबर 29. A patient refused to answer questions. Nurse should respect silence and build trust. Force patient ignore या scold. क्या करेंगे? So the right answer is option number A. Respect silence and build trust. Moving to the next one. During IV therapy, nurse noticed swelling at site. She should stop infusion and notify the doctor. कंटिन्यू इग्नोर कर देंगे या कंटिन्यू करेंगे या रिमूव करेंगे आईवी लाइन को और कुछ नहीं करेंगे. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. स्टॉप भी करना है और हमें डॉक्टर को भी इन्फॉर्म करना है कि हमें आगे क्या करना है, वो हमें बताएं. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. ए पेशेंट रिपोर्ट सीवियर पेन. पेशेंट है वो सीवियर पेन के लिए रिपोर्ट किया है, तो नर्स को क्या करना चाहिए? असेस पेन एंड रिपोर्ट. पेन को असेस करेगी एंड रिपोर्ट करेगी. इग्नोर कंप्लेन. पेशेंट बोल रहा है कि मुझे दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, और नर्स जो है उसको इग्नोर कर देगी. सॉरी. या गिव रैंडम मेडिकेशन. कोई भी मेडिकेशन उठा के दे देगी, ये लो भाई तुम खाओ और खुश रहो, सही हो जाओ. या आस्क पेशेंट टू रेस्ट ऑनली. क्या करेंगे? So option number A is the right answer. Assess pain and report. ओके. बाकी मेडिकेशन तो प्रिस्क्राइब डॉक्टर कर देंगे. नेक्स्ट वन. नर्स ऑब्जर्व साइन ऑफ इन्फेक्शन एट ऑन साइड्स. प्रायोरिटी एक्शन. कहीं पे घाव है वहाँ पे नर्स ऑब्जर्व करती है कि वहाँ पे इन्फेक्शन है, कुछ साइन ऑफ इन्फेक्शन ऑब्जर्व करती है, तो उसका प्रायोरिटी एक्शन क्या होगा? उसका सबसे पहला एक्शन क्या होगा? नोटिफाई डॉक्टर एंड फॉलो प्रोटोकॉल. डॉक्टर को नोटिफाई करेगी एंड फॉलो करेगी प्रोटोकॉल्स को. इग्नोर कर देगी या वॉश विथ वाटर ओनली. वॉश कर देगी वाटर से या गिव पेन किलर देगी पेशेंट को. क्या करेगी? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. नोटिफाई डॉक्टर एंड फॉलो प्रोटोकॉल. क्योंकि हमें डॉक्टर को ही आगे बताना पड़ता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, पेशेंट का कंडीशन ये हुआ है. ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन. विच एक्शन शो अकाउंटेबिलिटी इन नर्सिंग? टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एक्शन, ब्लेमिंग अदर्स, इग्नोरिंग मिस्टेक या हाइडिंग एरर्स. So what is right answer? Right answer is option number A. Taking responsibility for action. Okay. Next question. Question number 34. Patient complain of dizziness after standing. Patient complain कर रहा है कि जब मैं खड़ा होता हूँ मुझे चक्कर जैसा आने लगता है. ओके. तो नर्स क्या करेगी, क्या करना चाहिए? हेल्प पेशेंट सीट और लाई डाउन. पेशेंट को हेल्प करेगी कि भाई तू बैठ जा या तो लेट जा, या तो इग्नोर ही कर देगी कि तू गिर या कुछ भी हो, मैं तो तेरे को इग्नोर ही करती हूँ. या फोर्स वॉकिंग. वो उसको फोर्स करेगी कि नहीं भाई तू तो चल, तू तो ठीक है भाई चल तू. या पेशेंट को छोड़ देगी, लीव द पेशेंट. व्हाट इज द राइट आंसर? टेल मी. सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. हेल्प पेशेंट सीट और लाई डाउन. Okay. Next question. Nurse notice a child with possible abuse sign. First action.
रिपोर्ट टू सुपरवाइजर इमीडिएटली, इग्नोर, टॉक टू फैमिली ओनली, लीव चाइल्ड। क्या करेंगे? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, रिपोर्ट टू सुपरवाइजर इमीडिएटली, क्योंकि हमें सुपरवाइजर डॉक्टर को ही इमीडिएटली बताना पड़ता है, रिपोर्ट करना पड़ता है। ओके, ये सारे क्वेश्चन हार्ड नहीं है, सारे क्वेश्चन सिंपल हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अगर आप ध्यान से पढ़ो तो उसका आंसर आपको उसी में मिल जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डेमोन्स्ट्रेट रिस्पेक्ट फॉर पेशेंट डिग्निटी, ensuring privacy during procedure, leaving curtains open, discussing patient with visitors, ignoring cultural preference. What is the right answer? So the right answer is option number A, ensuring privacy during procedure। कोई भी प्रोसीजर करने से पहले फर्स्ट हमारा होता है कि पेशेंट की प्राइवेसी को मेंटेन करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, ए पेशेंट इज एंजियस, पेशेंट बहुत चिंता में है, अबाउट सर्जरी, अपने वो अपनी सर्जरी के लिए बहुत परेशान है। ओके, नर्स बेस्ट रिस्पॉन्स, तो नर्स का बेस्ट रिस्पॉन्स क्या होगा? लिसन एंड प्रोवाइड रीएश्योरेंस, इग्नोर फीलिंग को ही इग्नोर कर देना है, टेल पेशेंट नॉट टू वरी, पेशेंट को बोलना है घबराओ मत, या ऑप्शन नंबर डी, गिव मेडिसिन विदाउट एक्सप्लेनेशन, कोई भी मेडिसिन मतलब दे देना है कि बिना एक्सप्लेन किए। सो व्हाट इज राइट आंसर? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लिसन एंड प्रोवाइड रीएश्योरेंस। ओके, और हम तो मेडिसिन नॉर्मल, जब पेशेंट ठीक भी रहता है तो भी हम बिना उसके कंसर्न के मेडिसिन उसको नहीं देते हैं, नहीं एडमिनिस्टर करते हैं। फर्स्टली हम पेशेंट का कंसर्न ही लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्स इज हैंडलिंग साप, विच इज करेक्ट, डिस्पोज इन पंचर प्रूफ कंटेनर, एक नर्स के हाथ में कोई शार्प ऑब्जेक्ट है या शार्प चीज़ है तो वो उसे क्या करेगी? डिस्पोज इन पंचर प्रूफ कंटेनर, पंचर प्रूफ कंटेनर में डिस्पोज कर देगी, थ्रो इन ट्रैश, थ्रो कर देगी, लीव ऑन ट्रे, ट्रे में ही छोड़ देगी, या गिव टू पेशेंट, पेशेंट को दे देगी, ले भाई ले जा तू, क्या करेगी? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, डिस्पोज करेगी किसी भी चीज़ को। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, ए पेशेंट इज एट फॉल रिस्क, पेशेंट को फॉल रिस्क, गिरने का रिस्क है, फॉल होने का रिस्क है। नर्स क्या करेगी? कीप बेड रेल्स अप एंड कॉल बेल विद इन रीच, लीव अनअटेंडेड, रिमूव बेड रेल्स, या इग्नोर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बेड रेल्स, जो साइड में बेड रेल्स होता है ना, वो फॉल करने से बचाता है पेशेंट को, तो बेड रेल्स को अप कर देगी और वहाँ पे कॉल बेल रख देगी, जिससे कि पेशेंट को जब ज़रूरत हो तो वो बजाकर नर्स को बुला सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशेंट हैज़ सडन चेस्ट पेन, पेशेंट को अचानक से चेस्ट पेन हो रहा है। फर्स्ट स्टेप क्या होगा एक नर्स का? चेक एयरवे, ब्रीथिंग या ब्रीथिंग सर्कुलेशन, गिव फूड, चेस्ट पेन हो रहा है उसको छोड़ो, ले भाई तू खाना खा ले, ये करेगी। या टेक टेम्परेचर को चेक करेगी, या वेट करेगी कि वेट कर रही हूँ अभी तो डॉक्टर आएगा तभी देखूँगी। सो ऑप्शन नंबर ए, सबसे पहले तो चेक करेगी ना एयरवे उसका क्या है, ब्रीथिंग क्या है, सर्कुलेशन क्या है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, नर्स शुड डॉक्यूमेंट केयर इमीडिएटली आफ्टर गिविंग केयर, ends of shift only, whenever convenient, only if asked। एक नर्स है वो कब डॉक्यूमेंट मेंटेन उसको करना चाहिए? जैसे कि कोई भी प्रोसीजर करके आई, कोई भी मेडिकेशन दे के आई तो इमीडिएटली कर देना चाहिए, या फिर वो सोचेगी कि मैं आई हूँ अब जब मैं जाऊँगी, जब मेरा शिफ्ट एंड होगा तब मैं डॉक्यूमेंट मेंटेन करूँगी, या फिर जब पूछा जाए तब करेंगे। तो क्या है राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए,
जैसे ही प्रोसीजर कोई भी करेगी, कोई भी प्रोसीजर, कोई भी मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन या कोई भी प्रोसीजर करेगी, क्लीनिंग कुछ भी, तो फर्स्ट उसे क्या करना है, मेंटेन करना है, डॉक्यूमेंट करना है इमिडिएटली आफ्टर गिविंग बर्थ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्शन प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन? इसमें से कौन सा एक एक्शन है जो क्रॉस इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है? हैंड हाइजीन एंड ग्लव्स, हैंड हाइजीन एंड ग्लव्स, शेयरिंग इक्विपमेंट विदाउट क्लीनिंग, इग्नोरिंग स्पिल्स, रीयूजिंग सिरिंजेस। फटाफट आंसर करो, फटाफट आंसर करो। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, हैंड हाइजीन एंड ग्लव्स। मेरे राइट आंसर बताने से पहले आप लोगों को आंसर कर लेना है, ओके, तभी आप कर पाओगे कि कितना राइट हुआ, कितना रॉन्ग हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग पेशेंट ट्रांसफ़र नर्स शुड, जब हम पेशेंट को ट्रांसफ़र करते तो नर्स क्या करेगी? यूज़ प्रॉपर लिफ्टिंग टेक्निक, प्रॉपर लिफ्टिंग टेक्निक को यूज़ करेगी। ड्रैग पेशेंट, आस्क पेशेंट विथ टू मूव अलोन, लीव पेशेंट, पेशेंट को छोड़ देगी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यूज़ प्रॉपर लिफ्टिंग टेक्निक। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, ए पेशेंट आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन अबाउट ट्रीटमेंट। पेशेंट कह रहा है कि मुझे ये ट्रीटमेंट क्यों दिया जा रहा है, क्लैरिफिकेशन दे दो। सो नर्स शुड एक्सप्लेन इन सिंपल लैंग्वेज, नर्स एक्सप्लेन कर देगी सिंपल लैंग्वेज में, या इग्नोर कर देगी पेशेंट की बातों को और डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेट कोई भी मेडिकेशन या ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर देगी। टेल पेशेंट टू आस्क डॉक्टर ओनली, नर्स बोलेगी कि मेरे से तो मत पूछ भाई, तू पूछ डॉक्टर से, मुझसे तुम मत पूछो, डॉक्टर से पूछना। ओके, या अवॉइड कन्वर्सेशन, या कन्वर्सेशन से ही अवॉइड कर देगी। सो द राइट आंसर इज एक्सप्लेन इन सिंपल लैंग्वेज, उस नर्स को एक्सप्लेन करना है सिंपल लैंग्वेज में। ओके, नेक्स्ट वन, विच इज एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेलिफिसेंस? अवॉइडिंग हार्म टू पेशेंट, गिविंग अननेसेसरी ट्रीटमेंट, इग्नोरिंग सेफ्टी, या यूजिंग रॉन्ग मेडिकेशन। व्हाट इज राइट आंसर? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अवॉइडिंग हार्म टू पेशेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्स ऑब्जर्व पेशेंट स्ट्रगलिंग विथ फीडिंग ट्यूब। फर्स्ट एक्शन, नर्स को नर्स ऑब्जर्व करती है कि पेशेंट को फीडिंग ट्यूब लगा हुआ है और वो उससे स्ट्रगल कर रहा है। असेस एंड करेक्ट प्लेसमेंट, तो नर्स क्या करेगी, असेस करेगी और उसे करेक्ट कर देगी उसके प्लेसमेंट को। फोर्स फीडिंग, ज़बरदस्ती उसी से फीड कराएगी। इग्नोर, पेशेंट के बातों को ही इग्नोर कर देगी। कॉल फैमिली, या फैमिली को बुलाएगी। सो द राइट आंसर इज असेस एंड करेक्ट प्लेसमेंट। असेस करेगी, करेक्ट प्लेसमेंट कर देगी और अगर नीड होगा तो उसे चेंज कर देगी, जो भी वहाँ पे होगा वो करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्शन शो प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी? फॉलोइंग हॉस्पिटल प्रोटोकॉल्स, इग्नोरिंग ऑर्डर्स, गॉसिप करेगी, या डिले केयरिंग। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, फॉलोइंग हॉस्पिटल प्रोटोकॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशेंट इज रेस्टलेस एट नाइट, नर्स शुड असेस नीड एंड कंफर्ट, इग्नोर, restrain immediately, या sleep. What is right answer? So the right answer is option number A, assess need and comfort. Okay, next question, nurse sees medication error by colleague, she should report immediately, ignore, give to patient anyway, discuss only with colleague. What is right answer? Tell me. So the right answer is option number A, report immediately. Last question, during emergency nurse must prioritize. इमरजेंसी के टाइम नर्स की फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी? एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन, डॉक्यूमेंटेशन फर्स्ट,
फैमिली नोटिफिकेशन या रूटीन केयर? What is right answer? So the right answer is option number A, airway breathing and circulation. Okay. So आज के लिए इतना ही. Thanks for watching. Bye bye.